Hello everyone. So today I'm going to explain Dr. Slump episode 6. एपिसोड की शुरुआत में हमें हानिल अपने डिप्रेशन के एक्सपीरियंस बताती है। वो कभी कभी फील करती है कि बस बेड पे पड़ी रहे, उसे कोई मोटिवेशन नहीं आती है और कभी कभी वो काम करने के लिए मोटिवेट हो जाती है। डिप्रेशन से लड़ने का भी मन होता है लेकिन वो गिव अप भी करना चाह रही थी। अब सीन जंगू की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हानिल जंगू को हक करती है आकर। उसे पता चलता है कि जंगू भी डिप्रेस्ड है। और नेक्स्ट मॉर्निंग हानिल जॉगिंग के लिए जा रही थी जहाँ पर जंगू की न्यूज़ चल रही थी। वहाँ पर उसकी मम्मी सोचती कि जंगू कितना इनोसेंट है, उसको कितना सब कुछ सहना पड़ रहा है। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जंगू को फ़ोन आता है पुलिस की तरफ से। यहाँ पर पुलिस बताती है कि कोई भी फिंगरप्रिंट क्लियर नहीं है जो कि उसके ऑफिस में कैमरा फिट करके गया है। अब हानिल भी उस पार्क में आ जाती है जहाँ पर वो दोनों कुछ बात करते हैं। हानिल बताती है कि कल मैंने जो हक किया, तो जंगू बोलता है हाँ ठीक है, मैं समझ गया कि तुमने वो माइंड नहीं किया था। लेकिन हानिल बोलती है कि नहीं, मैंने वो अपने दिल से हक किया था। तुम्हें डिप्रेशन है ना, इस वजह से मैं तुम्हें परेशान नहीं करने देना चाहती थी। तुम्हें नाइटमेयर्स आते हैं, मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ। वो उसे वाइन शॉप में ले आती है ताकि उसको सोने में प्रॉब्लम ना हो, वो ड्रिंक करके रात में सो जाए। और उसे पजामा सेट भी दिलाती है ताकि वो कंफर्टेबली सोए। वो उसकी बेडिंग सेट भी वॉश करवाती है उसके साथ में, पर वो रीज़न देती है कि तुम सॉफ्ट और नाइस बेड पे सोओगे ना तो तुम्हें अच्छी नींद आएगी। सब बातों के बीच हानिल अपने दिल की बात बोल देती है। वो बताती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ और यहाँ पर जंगू शॉक्ड हो जाता है। वो बोलते हैं कि समय और माहौल तो देखो तब तो ये सब बोलो। हानिल बोलती है कि मैं शायद इन्फेक्टेड हो गई हूँ, मेरा दिमाग इन्फेक्टेड है ना इसीलिए। तो ये जंगू बोलते हैं इन्फेक्टेड भी इंटरेस्टेड होता है। हानिल वापस से एम्बैरस हो जाती है और बोलती है कि ठीक है, हम दोनों अपनी फीलिंग्स बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर जंगू भी सीरियस हो जाते, कहते कि मैं बताना चाह रहा था कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, वो सच था। और यहाँ पर हानिल भी शॉक्ड हो जाती है। जंगू बोलते हैं कि तुम थोड़ा सा वेट कर लो, मैं भी अपनी फीलिंग्स शेयर करूँगा तुमसे। सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर उसकी फ्रेंड हानिल के घर आती है। तभी उसकी मम्मी बताती है वो तो जॉगिंग के लिए गई है, लेकिन हानिल का भाई बताता है कि वो रूफ टॉप पे है जंगू के साथ। उसकी मॉम अपसेट हो जाती है कि उसने उसको रिजेक्ट किया, तब भी वो उसके साथ क्यों जा रही है। उसकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती है कि वो उसने रिजेक्ट कैसे कर दिया उसे, वो क्लियरली हानिल को सिग्नल्स दे रहा था। हानिल को याद आता है कि उसकी फ्रेंड आने वाली है, तो वो जंगू से बोलती ठीक है मैं जा रही हूँ नीचे। कहते वापस आ जाती, कहती कि मुझे कॉल कर देना अगर तुम्हें नाइटमेयर्स आए तो हम लोग गोस्ट टॉप खेलने चलेंगे। और फिर वापस जाती है, फिर आकर कहती है कि तुम्हें याद है ना कि हम लोग को प्रिपेयर करना है हियरिंग के लिए। फिर बोलती है ठीक है मैं जा रही हूँ, और फिर भी नहीं जाती है। तो जंगू पूछ ही लेते कि तुम्हें कहना क्या है, तुम बोल दे एग्जैक्टली। बोलती है कि तुम्हें साइकेट्रिस्ट से मिलना चाहिए एक बार। तो जंगू अपसेट होकर बोलता है कि मैं इतना भी बीमार नहीं हूँ। अनिल को लगता है कि उसने थोड़ा लाइन क्रॉस कर दी है और वो सॉरी बोलती है। लेकिन जंगू बोलता है कि नहीं सॉरी मत बोलो। वो बोलने वाला होता है लेकिन उसकी फ्रेंड आकर उसे ले जाती है। यहाँ हानिल की फ्रेंड उससे पूछती है कि हानिल तुमको उसने रिजेक्ट कैसे कर दिया। इसमें भी मेरी गलती है, मुझे नहीं बोलना चाहिए कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें गलत सिग्नल्स मिल गए मेरी वजह से। और बोलती है कि तुम कभी जंगू से बात मत करना। उसकी फ्रेंड को उसी लड़की का मैसेज आता है जिसके साथ हानिल डेट पे गई थी। लेकिन हानिल बोलती है कि ठीक है मुझे मत बोलो, मुझे नहीं जानना है। अब सीन रात में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जंगू हानिल का गिफ्ट देखकर उसे मैसेज करता है कि गोस्ट टॉप खेलने आ जाओ। उसे लगता है कि उसको नाइटमेयर्स आए हैं इसीलिए उसने नो गोस्ट टॉप के लिए बुलाया है। तुरंत भागकर जंगू के पास आती है जहाँ पर जंगू बोलता है कि मैंने तो तुम्हें ऐसे ही बुला लिया था। जहाँ पर हानिल फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है कि मैं अब तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं अपने वर्ड्स वापस लेती हूँ। जाने लगती तभी जंगू बोलता है कि फ़ाइन, मैं साइकेट्रिस्ट के पास चलूँगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें भी मेरे साथ आना पड़ेगा। और यहाँ पर हानिल मान जाती है। स्टेयर से नीचे जा रही होती जहाँ पर अंधेरा होता है, तो जंगू से लाइट दिखाता है और हानिल उसमें भी इम्प्रेस हो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक आते हैं जहाँ पर हानिल उसे सब चीज़ें बता रही होती है कि यहाँ पर टॉयलेट है, यहाँ पर बुक्स हैं। तो जंगू बोलते हैं तुम कोई गाइड हो क्या। और वो लोग फिर मिल के आते हैं, साथ में दवा खाते हैं। तभी जंगू बोलता है कि हम लोग की लाइफ कैसे क्या हो गई है, 2 फॉर्मर टॉप स्टूडेंट्स आज डिप्रेस्ड हैं। हानिल बोलती है कि इतनी जल्दी डिस्करेज मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी हानिल को 500 वॉन का कॉइन मिलता है स्ट्रीट पे, और वो ऐसे खुश हो रही थी जैसे कोई बच्चा हो। और स्ट्रीट पे खड़े लोग भी बोल रहे होते कि अरे ये कैसी डॉक्टर है यार, 500 वॉन के ऊपर खुश हो रही है। जंगू इन सब बातें सुनकर एम्बैरस हो रहा था और हानिल को वहाँ से लेकर चले जाता है। अब वो दोनों उन्हीं पैसों से गेम्स खेलते हैं जहाँ पर बच्चे वेट कर रहे होते कि कब हमारा टर्न आएगा। वो दोनों उन लोगों को जगह ही नहीं दे रहे थे, लेकिन जब जंगू देखता है तो उसे वहाँ से लेकर चला आता है कि ये बोल के कि चलो कैरियोके में तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। अब जंगू कैरियोके में गाना गाता है हानिल के लिए, जिससे हानिल को लिरिक्स सुनकर लगता है कि वो भी मुझे पसंद करता है।
वो दोनों बाहर आ जाते हैं, तभी हानिल बोलती कि मुझे पता है कि अपनी फीलिंग्स हाइड करना बहुत ही टफ़ हो जाता है तुम्हारे लिए, कोई बात नहीं, प्लीज़ तुमने कन्फेस तो किया सॉन्ग के थ्रू। अभी जंगू बोलते हैं कि तुमने शायद गलत समझ लिया, मैं सिर्फ लिरिक्स गा रहा था, वो तुम्हारे लिए नहीं थी। हानिल को लगती कि उसने गलत समझ लिया, तो बोलती कि मैं तो मजाक कर रही थी। अभी जंगू बोलता है कि तुमने मेरी सिंगिंग को मेरा कन्फेशन समझ लिया था, ऐसा नहीं है। फिर जंगू बोलते हैं कि तुमने पूरे दिन मेरे साथ बिताया, मुझे चेयर अप किया, उसके लिए थैंक्स। और फिर बोलता है कि मैं सच में अपना सॉन्ग ही गा रहा था, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें कैरियोके में प्रपोज करूँगा। अनिल फ्रस्ट्रेट होकर बोलती है मुझे मत सिखाओ, मैं अभी पहले रिलेशनशिप में आ चुकी हूँ। दोनों की फ़ाइट चल रही थी, तभी इन दोनों के स्कूल की एक लड़की इन्हें मिल जाती है जो केवल जंगू को याद रखती है, उसको हानिल का नाम भी नहीं आता। वो उन्हें कॉफ़ी पर लेकर चली जाती है। वो तीनों कुछ अपनी बात करते हैं, जहाँ पर जंगू का करंट केस के बारे में बोलती है कि हाँ मैंने सुना तुम्हारे केस के बारे में, सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तुम्हारा केस सुना है कि तुम्हें सिमिलर केस भी मिल गया उससे। तो जंगू बताता है कि हाँ वो हानिल ने ढूंढ कर दिया है। तो कहते हैं हाँ हाँ वो तो तुम्हें मिल ही जाना था। वो लड़की बताती है कि वो और जंगू स्कूल में एक दूसरे में इंटरेस्टेड थे। जंगू ये बात सुनकर शॉक्ड हो जाता है कि ये कब हुआ, और वो हानिल को ऐसे देख रहा होता है कि उसे भी कुछ नहीं पता है। हानिल भी ये बात सुनकर जेलस हो जाती है। तभी वो पूरी बात बताती है कि तुम स्कूल में मुझे सॉसेजेस ज़्यादा दे देते थे लंच टाइम की ड्यूटी में, तुम मुझे अच्छे से ट्रीट भी करते थे, तुमने एक बार मुझे इरेज़र देकर हेल्प की थी और मुझसे फ्लर्ट भी किया था, इसी वजह से मेरी फीलिंग्स ग्रो हो गई थी तुम्हारे लिए। हानिल ये बात सुनकर जंगू को काफ़ी तेज़ किक मारती है। बोलती है कि सॉरी मुझे लगा टेबल का लेग है। वो भी यहाँ पर शौबत आ गई थी। वो बोलते हैं बस बस मुझे और नहीं जानना है, मुझे मत बताओ। लेकिन बोलती कि तुम्हें याद है कि तुमने एक लड़की को पंच किया था और उसे किक भी किया था क्योंकि वो मुझे हरास कर रहा था। और तभी फ्लैशबैक में सीन दिखाते हैं कि वो उस लड़की की वीडियो बना रहा था, तो इसी वजह से उसने किक किया था उसे। रमन बोलते हैं कि बहुत लेट हो गया, अब चलते हैं। तभी अब तीनों लोग बाहर आ जाते हैं। वो लड़की उससे बाद में मिलने के लिए बोलती है और हाथ पकड़कर बोलती है आई बिलीव इन यू। जंगू हाथ जोड़ाकर बोलते हैं हाँ हाँ थैंक्स अ लॉट, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बाद में मिलते हैं। और दोनों बाय करते हैं। यहाँ पर हानिल बोलती तुम तो मुझे स्कूल में बहुत कोल्डली ट्रीट करते थे, मुझसे कभी अच्छे से बिहेव नहीं किया, तुम तो लेकिन उसकी नॉवेल के मेल लीड निकले। इतना इंटरेस्ट आज तक मुझ में नहीं दिखाया, मुझे तो लंच टाइम पर खाली बेल पेपर्स देते थे, मुझे आज तक सॉसेजेस नहीं दिए। और हानिल उसे धक्का देकर वहाँ से चली जाती है घर आकर दोनों रिग्रेट कर रहे थे। हानिल सोचती है मैं उस पर जेलस क्यों हो रही थी। तो जंगू सोचता है कि मैंने कब उसे सारे सॉसेजेस और इरेजर दिए। सीन फ्लैशबैक में आ जाता है जहाँ पर जंगू अपने फ्रेंड्स को सारे सॉसेजेस दे रहा था क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड थे। और तभी वो हानिल को देखता है। अब हानिल स्कूल की टॉपर थी और उसकी एनिमी थी उस टाइम पे, तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे बदला निकालने के लिए उसको खाली बेल पेपर्स देता था और वो ध्यान नहीं दिया, उसने उसी लड़की को सारे सॉसेजेस दे दिए गलती से। इरेज़र की बात आती है जब हानिल इरेज़र लाना भूल जाती है और जंगू सोचता है कि ये तो कभी कोई चीज़ भूलती नहीं है, तो उससे पूछता है कि तुम्हें इरेज़र चाहिए और उसको बहुत छोटा सा पीस कट करके देता है बदला निकालने के लिए। यहाँ पर हानिल देखती है इतना छोटा पीस दे रहा है, तब भी फिर हाथ बढ़ाती है, लेकिन वो उसे वहीं पे गिरा देता है और उस पर खूब हंसता है। तभी ये लड़की उससे इरेज़र मांगती है और वो उसे पूरी इरेज़र दे देता है और ये उसे भी फ्लर्ट समझ लेती है। सीन करंट में आ जाता है जहाँ पर हम जंगू के डोर पर एक शैडो देखते हैं। सीन नेक्स्ट मॉर्निंग में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हानिल का भाई उसे बताता है कि वो एक लड़की में इंटरेस्टेड है, लेकिन वो लड़की उस लड़की को मैं हाई स्कूल में पसंद करता था, उसकी बेस्ट फ्रेंड है और वो बहुत जेलस होती है मुझसे। अब हाई स्कूल में मैं किसी को लाइक करता था, उसे अब जेलस होने की क्या ज़रूरत है। अनिल को अपनी बात याद आ जाती है कि उसने भी ऐसे ही रिएक्ट किया था जंगू की बात पे। तो उसका भाई बोलता है कि ये तो इमेच्योर एक्ट करती है आजकल की लड़कियाँ। तो अनिल बोलती है ऐसा मत बोलो, उसके कुछ रीजंस होंगे। अब अनिल अपने अंकल की शॉप पर आती है जहाँ पर कुछ कस्टमर्स उसके अंकल से लड़कर चले गए थे क्योंकि उन्होंने कुछ पोर्शन किसी को ज़्यादा दे दिया था और उनको कम दे दिया था। तो मम्मी बोलती है थोड़ा तो सर्व करने में डिफरेंस हो ही जाता है, खाने के ऊपर इतना कौन अपसेट होता है। अभी अनिल को याद आता है कि वो भी जंगू से इसी बात पर अपसेट हुई थी, पर वो अपनी सफाई दी थी कि शायद उन्हें हर्ट हो गया था अंकल, इसी वजह से वो लोग आपसे लड़ कर गई हैं। और ऐसा अपनी गलती का रियलाइज़ होता है और वो डम्पलिंग्स लेके जाती है जंगू के लिए। तो वो प्रैक्टिस कर रही थी कि कैसे वो सॉरी बोलेगी, लेकिन जंगू पीछे से आकर उसे देख लेता है और कहते कि तुम क्या कर रही हो।
वो उसे डम्पलिंग्स देकर कहती है चलो साथ में हम लोग खाते हैं। अब सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हम उसी प्लास्टिक सर्जन को और हानिल के फ्रेंड को डेट पर आता हुआ देखते हैं। वो बताता है कि मैंने 1 महीने पहले यूट्यूब का चैनल खोला था और 1 सब्सक्राइबर बढ़ा था जो कि तुम्हारे नाम का ही था। और वो बताता है कि वो आप ही थी, लेकिन यहाँ पर हानिल की फ्रेंड बोलती है कि नहीं मैं नहीं थी, देखिए मैं तो यूज़ भी नहीं करती हूँ। लेकिन जब वो दिखाती है तो वो सब्सक्राइब था और वो उसके सामने अनसब्सक्राइब कर देती, कहती मुझे इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में। वो दोनों कॉफ़ी शॉप के बाहर आ जाते हैं जहाँ पर वो बताती कि मुझे इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, आई एम सॉरी। यहाँ पर वो जंगू के बारे में भी बात करते हैं कि मैंने जंगू की कॉपी नहीं की यूट्यूब बनाने में। वो पूछती कि आप दोनों तो प्लास्टिक सर्जन हो तो आप दोनों एक दूसरे को जानते होगे। बोलता है कि नहीं इतना भी कुछ खास फ्रेंड नहीं है। तो बोलती है कि अच्छे वो क्या आप उस कमेटी के दोस्त नहीं हो। तो यहाँ पर बोलता है कि वो इतना भी बुरा इंसान नहीं है। बोलती है कि उसने मेरी फ्रेंड को सेड्यूस किया है। तो कहता है कि वो ऐसा इंसान भी नहीं कि किसी को सेड्यूस करे, वो जंगू की साइड ले रहा था। तो वो शॉक्ड हो जाती है। उसको लगता है कि अभी तो तुमने बोला कि तुम उसके क्लोज नहीं हो तो तुम उसके साइड क्यों ले रहे हो। बात करते करते उसके सर पर ड्रैगन फ्लाई आकर बैठ जाती है और वो अपने बच्चे के लिए उस ड्रैगन फ्लाई को भी पकड़ने की ट्राई करती है। वापस से सीन जंगू और हानिल की तरफ शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर जंगू बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे अपसेट हो, पर हानिल बोलती है कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है जैसे उसने तुम्हारा हाथ पकड़ा, मुझे जेलसी फील हुई और ये बहुत फर्स्ट टाइम हो रहा है। वो उससे पूछता है कि तो अब तुम क्या करोगी। तो हानिल बोलती है कि मुझे खुद नहीं पता है कि मैं क्या कर रही हूँ। जंगू बोलता है कि मुझे भी पता है कि मुझे ऐसे फील नहीं करना चाहिए, लेकिन बस तुम थोड़ा वेट करो, मेरे अंदर बहुत सारी फीलिंग्स है जो मैं रोक के रखा हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहता हूँ। हानिल बोलती है कि तुम क्या बताना चाहते हो, बताओ तो यहाँ पर जंगू बोलता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं इसे मीन भी करता हूँ, तुम मेरे लिए एक दवा की तरह जो कि मुसीबत पे किसी ने प्रिस्क्राइब कर दी हो मुझे। जंगू बोलता है जब सब कुछ सही हो जाएगा तो मैं प्रॉपर वे में मैं अपना प्यार कन्फेस करूँगा, कैरी ओके मैं नहीं ओके। यहाँ पर हानिल भी ब्लश कर रही होती है। रात में शिफ्ट हो जाता है जहाँ पर हानिल बोलती है कि तुम लोगों ने पनिश करके ठीक किया, वो ऐसे भी सीक्रेटली फ़ोटो लेना अच्छा नहीं होता। वो को इस बात से अपने ऑफिस में लगाए हुए कैमराज याद आ जाते हैं और वो हानिल से बताने वाला होता है, लेकिन तभी उसका फ्रेंड आ जाता है और जंगू को उसके साथ ही जाना पड़ जाता है और हानिल वहाँ से चली जाती है। जंगू और उसके दोस्त बात करते हैं जहाँ पर वो बताता है कि तुम कभी भी इतना ज़्यादा कोल्ड बिहेवियर मेरे साथ नहीं किया, इसी वजह से मुझे थोड़ा बुरा लगा इस बात पे। पर उसका दोस्त बताता है कि मैं तुम्हारे लिए वरीड था इस वजह से किया। फिर हानिल टेरेस पे जंगू का वेट कर रही होती है और उसे मैसेज करने वाली होती है, लेकिन हवा से जंगू के विंडो का डोर खुल जाता है। वो उसकी विंडो को लॉक करने वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ पेपर्स भी गिर जाते हैं। हम यहाँ पर वही हिडन कैमरा पेन देख पाते हैं। इधर जंगू घर वापस आ रहा होता है जिसका पीछा कोई कर रहा था। वो पीछे मुड़कर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं मिलता है, लेकिन एट लास्ट वो पकड़ ही लेता है उस आदमी को। फिर हानिल को भी वो कैमरा पेन मिल जाता है। यहाँ जंगू उस आदमी से पूछता है कि तुम कौन और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। तभी वो आदमी कांच की बोतल उठाकर जंगू के सर पर मार देता है और जंगू गिर जाता है और उसे भागने का मौका मिल जाता है और वो भाग जाता है यहाँ से। और एपिसोड 6 हमारे यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल्सो इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।